हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में आगे और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में कि टोशन मेथड क्या होता है। टोशन मेथड के थ्रू किस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा एप्लीकेबल होता है प्राइम नंबर्स में। अगर आपका नीचे जो डिवाइज़र है, अगर वो प्राइम नंबर है तो उस पर ये ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेबल होता है। और आ जाता है इसका आंसर। इसको हम बोलते हैं टोशंट। नॉर्मल हम बोलें तो इसको हम कह सकते हैं साइक्लिसिटी भी बोल सकते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि क्या साइक्लिसिटी आई है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पावर हो जाती है। और पावर से ही हम लोग फिर ज़्यादा जल्दी अपना सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि कई बार होता है यहाँ पे बहुत बड़ा पावर दिया होता है आपको, लाइक 1000 में आपका पावर होता है। तो उसको किस तरह से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और फिर हम लोग ईजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हमें अपना यहाँ का ये निकालना होता है, टोशंट अगर हमें निकालना होता है तो वो हमारा होता है D-1। बेसिकली जो आपका नीचे जो भी आपका डिवाइज़र है उसको आप मतलब जो भी आपका नीचे नंबर होता है, इसको आप माइनस करोगे, एक नंबर कम होगा, उससे आप अपना जो पावर होता है उसको डिवाइड करेंगे हम। तो फिर आपको आपका वो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सपोज़ कीजिए जैसे आपका नंबर है 3 की पावर 27 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 27 के जो आपका जो नंबर बनेगा, 5 का आपका जो बनेगा, आपका जो 5 का जो आपका साइक्लिसिटी आएगा वो आपका आएगा 4, क्योंकि 5 - 1 आपका आएगा 4। तो 4 हम 4 से क्या करेंगे, फिर हमारी जो पावर है उसको डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर आपका बचेगा यहाँ पे 3। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा ये आपकी एक्चुअल पावर हो जाएगी। अब बाकी जो पावर है वो सब आपकी इससे डिवाइड होकर ख़त्म हो गई है। तो आपकी यहाँ पावर हो जाएगी 3 की पावर 3 और नीचे आपका हो गया 5। अब आपका ये हो गया 27। तो 27 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग कितना ही बड़ा आपका क्वेश्चन हो, जैसे ये तो फिर भी इतना बड़ा पावर नहीं है, इससे भी बड़े बड़े जब पावर आते हैं तो उसको हम लोग किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज़ कीजिए जैसे आपका क्वेश्चन है, जैसे है 5 की पावर 2 3 4 2 डिवाइड बाय 11। ठीक है, तो 11 की आपकी जो साइक्लिसिटी बनेगी वो बनेगी 10। अब हम क्या करेंगे, 2 3 4 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर हो वो डिवाइड होकर आपका रिमाइंडर आएगा 2। तो यहाँ पे आपकी 5 की पावर हो गई 2 डिवाइड बाय 11। 5 5 से आपका 25 होता है डिवाइड बाय 11। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा फिर अब 3। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो होपफुली ये समझ आया होगा आपको कि हमारा टोशन मेथड का जो यूज़ है वो बेसिकली कहाँ पे है, जहाँ पे आपकी पावर बहुत ज़्यादा दी होती है। नीचे आपका जो डिवाइड करने के लिए नंबर है वो अगर प्राइम नंबर है तो वहाँ पे हम लोग इस मेथड को यूज़ करके और बहुत जल्दी अपना कोई भी रिमाइंडर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मतलब एग्जांपल तो हम कितने ही ले सकते हैं। 7 की पावर 8 4 3 2 डिवाइड बाय 13। तो इसका आपका साइक्लिसिटी जो बनेगा 13 का वो आपका बनेगा 12। तो हम लोग 8 4 3 2 को डिवाइड करेंगे 12 से।
आपका यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 8, 7 की पावर 8 ले लिया हमने, डिवाइड बाय 13 हो गया। इसको हम चाहे तो 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, लाइक 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। उससे क्या होगा, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि थोड़ा सा और उसको शॉर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे ये 49 49 49 है, 49 का आप जब 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा आपका 10, राइट, क्योंकि 13 से जाने में 39 आएगा तो वो आपका रिमाइंडर 10 बचेगा। तो दोनों जगह, हर जगह आपका हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 13। अगेन यहाँ पे ये हो गया आपका, तो फिर ये दोबारा 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर जो बचा वो क्या बचा, 3। तो इस तरह से कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, इसको इस तरह से फ्रैक्शन करने से, इस तरह कह लो कि इस तरह से इसको डिवाइड करने से पार्ट्स में, ये आपको इजी रहेगा। 49 49 हो गया, फिर आप उसका डिवाइड कर लेंगे 13 से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 10 10 10 10। फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर ज़्यादा है हमारे। अगर छोटा नंबर होता, लाइक मल्टीप्लाई करके अगर वो इसके बराबर ही बैठता तो भी बात अलग थी, बट वो ज़्यादा हो रहा है, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा एंड में, 3। ठीक है, क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं साइक्लिसिटी पे, थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन तो थोड़ा पेपर में भी आया हुआ है आपका। सपोज कीजिए आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड बाय 7। ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी आया हुआ है। तो 7 की आपकी जो साइक्लिसिटी बनती है वो बनेगी 6। अब हमें 6 से क्या डिवाइड करना है, इस पावर को डिवाइड करना है। तो हम 32 की पावर 32 को 6 से डिवाइड करेंगे। 32 का फ्रैक्शन कर लेते हैं, 36 माइनस 4 की डिवाइड बाय 6 पावर 32। अब क्योंकि 36 कम्प्लीटली डिवाइजेबल है तो हमारे पास नंबर क्या बचा, -4 की पावर 32 डिवाइड बाय 6। अब 4 की पावर कितनी ही हो, अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 4। ये हमने देखा था लास्ट टाइम भी। अब यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस है 4, बट हमारी जो पावर है वो इवन नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब आपका रिमाइंडर आ गया 4, तो 32 की पावर 4 डिवाइड बाय 6। 32 को हम क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा फैक्टर कर लेते हैं इसके, 28 प्लस 4 डिवाइड बाय 7 पावर 4 हो गई। ये कम्प्लीटली डिवाइजेबल हो जाएगा, तो 4 की पावर 4 बाय 7, 4 की पावर को हम इस तरह से कर लेते हैं, तो हो गया 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 7। यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा दोनों जगह, क्योंकि ये 14 पे जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, ये भी 14 पे जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 4। क्योंकि 4 आपका 7 से नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए आगे और डिवाइड नहीं होगा, तो आपका रिमाइंडर बच गया 4। अगर ये नंबर बड़ा होता तो इसको दोबारा हम लोग डिवाइड कर लेते और फिर आपका जो एक्चुअल रिमाइंडर आता है वो इस नंबर से छोटा आता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका ये टोशन मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली 3-4 तरह के क्वेश्चंस थे, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट है, किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, साइक्लिसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपका नीचे नंबर है उससे एक नंबर माइनस कर देंगे आप, तो वो आपका साइक्लिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को किसी भी कितनी बड़ी पावर हो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।